हेलो दोस्तों। बोफो की कुल देवी बोफो की कुल देवी कौन सी है? सचिया माता, सकराय माता, वीरात्रा माता या फिर करणी माता? दोस्तों, बोफो की देवी है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता क्या है? बोफो की कुल देवी। आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर जो सचिया माता है ये ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी, ठीक है। ओस वालों की कुल देवी सचिया माता है। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेलवाल वंश है, उसकी जो कुल देवी है सकराय माता है। वीरात्रा माता ये बोफो की कुल देवी है ही। और करणी माता ये बीकानेर के राठौड़ है, उनकी कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़, उनकी कुल देवी करणी माता है। आगे बढ़ते हैं। घोरादाय ने किस शासक की रक्षा की थी? उदय सिंह प्रथम की, उदय सिंह द्वितीय की, बनवीर की या अजीत सिंह की? क्या आएगा आंसर? दोस्तों, अजीत सिंह की उन्होंने रक्षा की थी। और रक्षा कब की थी? जब औरंगजेब ने जोधपुर पे यानी मारवाड़ पर, है ना, औरंगजेब ने क्या करा, वहाँ पर पहरा लगा दिया। पहरा लगाने के बाद में ये घोरादाय है ना, इन्होंने वहाँ पर एक अपना वेश बदल करके फिर उसको अजय सिंह था, इसको बचाया। इस बच्चे को इसने बचाया और बचाकर कहाँ पहुँचाया? मुकुंद दास खिची के यहाँ पहुँचाया। मुकुंद दास खिची जो शासक था, और ये कहाँ का शासक था? मुकुंद दास खिची। इसने फिर इसको क्या दी थी? शरण दी थी। और एक आता है इतिहास के अंदर पन्नादाय। एक इतिहास में कौन आता है? पन्नादाय ने उदय सिंह द्वितीय की रक्षा की थी। पन्नादाय जो महाराणा प्रताप की क्या थे? पिता थे। तो घोरादाय अलग है और पन्नादाय अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ललित विग्रह राज की रचना सोमदेव ने की थी। पहली लाइन बिल्कुल सही है, इससे आपको दो प्रश्न एक साथ मिलेंगे। ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी, ठीक है। ये जो सोमदेव है ये किस शासक का दरबारी था? प्रश्न ये है, यानी जिसने ललित विग्रह राज की रचना की, सोमदेव ने की थी। और ये सोमदेव किस शासक का दरबारी था? ये था दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? उन्नीस सौ इक्यासी में गोंडावन को क्या किया? राज्य पक्षी घोषित किया गया। 1983 में यानी 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष बनाया गया। 1948 को बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कब घोषित किया? 1948 को। और 2016 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया, 2016 को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
एक ध्यान रखना कि जो ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था, ये 1936 में शामिल किया गया था, 1936 को ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल को शामिल किया। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी को, बंड देवरा को, मानगढ़ धाम को या घोटिया अम्बा को? आंसर आएगा बंड देवरा को। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, उसकी स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने, अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह ने या रणजीत सिंह ने? मान सिंह ने। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा या बांसवाड़ा? तो सबको पता है भीलवाड़ा होगा। बाण माता का मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में, कामा में या विराटनगर में या सालासर में? विराटनगर में बाण माता का मेला कहाँ लगता है? विराटनगर में। आगे बढ़े। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है? दोस्तों सारे पर्सन सिलेक्टेड है और एनसीईआरटी की जो किताबें होती है उन्हीं में से पर्सनों को बनाया गया है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। खेतड़ी, फलाना, फालना या गोटारू? इसका आंसर आएगा 2 नंबर वाला, फलाना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई, कौन सा आएगा ऑप्शन? इक्कीस दिसंबर 1957 को, 21 दिसंबर 1957 को राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 21 दिसंबर 1957 को। नेक्स्ट प्रश्न, सिवाणों का जो सिवान है उसका प्रथम शाखा कब हुआ? 1305 को, 1308 को, 1306 को या 1301 को? सिवाणों का पहला शाखा हुआ था 1308 को। नेक्स्ट प्रश्न, जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई, किसने की थी? धर्मपाल ने, कीर्तिपाल ने, सामंत सिंह ने या रतिपाल ने? प्रश्न है जालोर में, कहाँ पर? जालोर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर आएगा 2 नंबर वाला, कीर्तिपाल ने। तो दोस्तों ये थे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए, विजय सिंह फतीक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? विजय सिंह फतीक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1907 में, 1917 में, 1927 में, 1937 में? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। दोस्तों 20-20 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, जिससे क्या होगा आपको याद भी रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर अपन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो न तो क्वेश्चन ढंग से याद हो पाते हैं और जो पीछे वाली जो चीज़ें हम याद करते हैं वो भी लैप्स होती जाती हैं। तो एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय पार्ट में पढ़िए क्वेश्चनों को, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन को आप जोड़ते जाइए, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। थैंक यू।